अरे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2025 एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए और देखते हुए फॉर्म आपकी स्टार्ट और साथ ही आपका पंचायत बैच हमारा, और जिसमें यूपी जीके की एक बहुत ही शानदार जो डेमो कक्षाएं अभी तो चली हुई हैं और आज डेमो कक्षा का ये सेकंड डेज। इससे पहले हमने कल एक डेमो को कर लिया है, आपने देखा। बहुत अच्छा आप सभी का प्यार और साथ ही यदि बात की जाए तो यूपी जीके का जो वर्टेज है सबसे ज्यादा और देखा जाए तो 20 क्वेश्चन मीन्स 20 नंबर। तो एक बार मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो अरुण वर्मा जी मेरे साथ हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। ब्रजेश कुमार जी भी है, जुड़ चुके हैं, जय भीम सर जी। रविश भी है, जय श्री राम सर जी, जय श्री राम जी। उत्तम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जो है सादर प्रणाम भैया जी, जय श्री सीताराम, आपकी स्वीकार। तो एक बार मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो भैया जी मैं बात कर पाऊं, ये उत्तर प्रदेश की सामान्य परिचय की कक्षा और दे रखा है सिलेबस, मैंने आप सभी को दिखाया भी था, जनरल इंट्रोडक्शन की ये कक्षा और जिसका पार्ट नंबर सेकंड आपका होगा। एक बार मैं बैच के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा। पहले तो आप सभी की सभी स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे। ये पंचायत बैच मेरे साथी आपका चला हुआ है जो कि 799 मीन्स 799 या 799। अभी इस पर 20% डिस्काउंट है जो कि आपको 639 रुपए में लेखपाल 20 यदि आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगी तो आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 17 दिसंबर से और क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 29 दिसंबर। कल आपकी जो कल एक कक्षा हो भी गई है, इसमें साथी क्या क्या फीचर्स मिलने वाले, लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट ग्रुप होगा, बुक्स पीडीएफ, क्लास नोट्स पीडीएफ और एक्सपीरियंस्ड टीचर जो कि आप देखेंगे भी। ठीक है, चलो दूसरी बात मेरे साथी, आपको कैसे परचेस करना है। एप्लीकेशन में जाएंगे यदि ठीक है ना, तो एक पेड क्लासेस वाला ऐसे फोल्डर आपको दिखाई देगा, इसमें ठीक है क्लिक करेंगे, पंचायत बैच ऐसे ओपन हो जाएगा। वाई नाउ पर क्लिक करना है, साथ ही अप्लाई कूपन कोड लेखपाल 20 आप कर देंगे और इसी के साथ भैया जी पेमेंट डालकर आप इसे परचेज भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से भैया जी आप यहां पर एक सेकंड रुक जाएंगे बस। ये चलो भाई, ठीक है। तो और इसी के साथ मेरे साथी इसी भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल वैकेंसी 7,994 ये आपके पद होंगे और नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न पर पूर्णतः आधारित ये बुक होगी जो कि 65 अंक ग्राम समाज व विकास से मिलेंगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5 से पर्यावरण, तो ये सारे ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कंप्यूटर, तो ये हमारी बुक भी आ गई है। ठीक है, ठीक है जी। इसमें 65 आपके अंक के लिए ये होगी।
टाइम टेबल मैं आप सभी को बताऊंगा। 9 बजे से यूपीजी के वाई मेरे द्वारा हिंदी आपने कल पढ़ी सर के द्वारा। जैसे हिंदी समाप्त होगी साइंस एंड टेक्निक आपकी 10 बजे से। एनवायरमेंट इकोलॉजी जो ग्रामीण परिवेश है 11 बजे से चलेगा दिग्विजय सर के द्वारा। कंप्यूटर शिवम गुप्ता सर 12 बजे से। पॉलिटी और हिस्ट्री, पहले पॉलिटी है आपकी अजीत सर और जैसी पॉलिटी समाप्त होगी तो हिस्ट्री कराएंगे सुशांत सर। डीआई आकाश सर 3 बजे से। इकोनॉमिक आपकी चलिए विनय सर, फिर उसके बाद ज्योग्राफी आरुषि मैम, करंट अफेयर्स बाद में। ठीक है, चलो तो ये तो पॉइंट मैंने आप सभी को बताए हैं। अब इसी के साथ चलते हैं मेरे साथी, बिना देरी किए हुए। ठीक है, बहुत देर समझाई सारी चीजें, अब वहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ आप सभी को सीखने को मिलेगा और चलते हैं सभी के सभी। अब हम तैयार, तो एक बार प्यारा सा वो थंब का निशान और फिर मेरे साथी अपनी इस कक्षा को हम 4 चांद लगा देंगे। ये मेरी गारंटी है कि जिस मेरे साथी ने मुझसे पहले डेमो भी की होंगी ना, आज या अब जो है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चलते हैं भैया जी, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। एक हेडिंग और आप डालेंगे, क्या डाल देनी है भैया जी? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। कौन सी स्थिति? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ये आपको एक हेडिंग डालनी होगी, भौगोलिक स्थिति। चलो जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है जी, और जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हम कर देंगे सर जी, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की क्या होगा? भौगोलिक लोकेशन। चलो जी, अब मैं एक देखो, छोटी छोटी सी चीजें हैं वो तो आप सभी को, कुछ मेरे साथियों ने पहले पढ़ी हैं चीजें, कुछ ने ना पढ़ी हैं। ठीक है, अब एक बात आती कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। पहली बात तो ये होगी, और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, क्रम में हमसे पूछ लिया जाता है सबसे छोटा। अब भौगोलिक स्थिति में जो आपकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इन सारी चीजों पर हम विचार विमर्श करते चलेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन मेरे साथी आप सभी को बताते चलना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल तो स्पीड के साथ आप बताएंगे। आज प्रेजेंट में, हाँ सर, आज प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है। अब देख पाऊं तो आप बता देना सर जी। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कितना होगा? तो मेरे साथी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का, ये भी आप सभी को बताना है, जो भारत के, हाँ सर जी, भारत के क्षेत्रफल का मीन्स एरिया का कितने प्रतिशत होगा? तो आप बता पा रहे होंगे सर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33 प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? 7.33 प्रतिशत। आगे बात समझ में। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप बताएंगे सर जी 7.33 प्रतिशत। अब एक चीज और मैं आप सभी को बताऊंगा कि विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 पहले से या विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? एक पॉइंट ये और बता देना है भैया जी, जब विभाजन ना हुआ था, डिवाइड ना हुआ, तो आप बताएंगे विभाजन से डिवाइड। ठीक है ना, विभाजन से पहले
पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जल्दी से बताएंगे सर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आप लिख देना सर जी 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। 2,94,411 वर्ग किलोमीटर आप एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। मुझे पता है कि जो पुराने छात्र होंगे उन्हें निश्चित तौर पर ये पॉइंट याद होंगे, लेकिन अभी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है ना। तो विभाजन मतलब डिवाइड जो हुआ है 9 नवंबर 2000 को, उससे पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर जी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, किसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये पॉइंट तो आप सभी को बताना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया है, किसकी बात कह रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पॉइंट भी आप सभी को कर देना है, दृष्टि से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का, हाँ सर जी, कौन से? उत्तर प्रदेश का देश में स्थान जल्दी से बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कितना होगा? तो भैया जी चौथा है सर जी। तो प्रथम पर कौन सा होगा? पहले पर राजस्थान, आपने पढ़ा भी होगा, और राजस्थान का क्षेत्रफल मतलब कि 10 पॉइंट, भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। दूसरे पर कौन सा आ जाएगा सर जी? मध्य प्रदेश, ये पॉइंट तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 9.38% होगा। साथ ही तीसरा आपका बन जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा होगा? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का 9.36%, और साथ ही चौथे पर अपना क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का 7.33% क्षेत्रफल बन जाएगा सर जी। पांचवें पर कौन सा आ जाता है? गुजरात यदि पूछ ले, और छठवें नंबर पर कर्नाटक, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी ये पॉइंट अभी देखेंगे। मैं लेकर आया हूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने प्रीवियस ईयर में जो कराए हैं हाल फिलहाल में, वे क्वेश्चन भी मैं आप सभी को दिखाता चलूंगा, और आप इस तरीके से कर भी देना, ठीक है। चलो, यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आया होगा। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब एक चीज और आप डाल देंगे, भौगोलिक स्थिति तो चली रही है, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार, भाई स्पीड के साथ आपको बता देना है। कल का आंसर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बहुत बढ़िया। अब एक बात और आप लिखेंगे भैया जी, उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार, कोई मेरा साथी बताएगा अक्षांश विस्तार कितना है? एक भैया जी उत्तर प्रदेश का देशांतीय विस्तार। अब मैं प्रत्येक बुक की बात करूं या साइट पर जाऊं, हाँ सर जी, ठीक है ना। लैटिट्यूडनल की बात होगी, एक्सटेंशन, तो आप कर देंगे भैया जी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और यहां से पूछा जाएगा तो आप बता देना, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांश विस्तार। अब उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार कितना है? और सर जी एक आएगा आपका देशांतर विस्तार या देशांतरीय विस्तार की बात होगी, तो जल्दी से बताएंगे। देशांतीय विस्तार भी हमसे, हाँ सर जी। लॉन्गिट्यूडनल की बात होगी तो आप बता देना सर जी एक्सटेंशन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। लॉन्गी तो होगा, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब बता देना। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात है तो भैया जी टेंशन होगा, एक्सटेंशन। चलो जी, ठीक है। अब मुझे विस्तार बताओ। मैंने कई बार आप सभी को बताया कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है,
ठीक है ना, मैप लेकर भी समझा दो, अभी तसल्ली तो पकड़ो भैया, धैर्य पकड़ो। ठीक है ना, आप धैर्य पकड़ो। यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम आपसे मैं 15 गुना आगे सोच रहा हूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा धैर्य पकड़ कर चलो, सारी चीजों के माध्यम से समझाऊंगा। तुम्हें तो है ही चिंता, लेकिन उससे ज्यादा मुझे भी चिंता रहती है। ठीक है, तो ये ठीक है, मतलब कि आगे इतना ज्यादा ना करेंगे, सारी चीजें समझाऊंगा, अभी धैर्य पकड़ेंगे। अक्षांश विस्तार की बात आती है सर जी, उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री। हाँ सर जी, कितना? 23 डिग्री 52 मिनट। भैया जी कितना होगा? 23 डिग्री 52 मिनट से यही तो है, से 30 डिग्री 24 मिनट, ये जो है ना डंडा सा, ये मिनट बन जाता है। उत्तरी अक्षांश में स्थित है अपना उत्तरी अक्षांश, ये आप सभी को कर देना है। कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात तो होगी तो 77 डिग्री, हाँ सर जी, 05 मिनट से, भाई 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री, हाँ सर जी 38 मिनट पूर्वी अक्षांश। ठीक है, कौन सा होगा? या पूर्वी देशांतर, ये तो अक्षांश से पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। आज जैसी अक्षांश विस्तार की बात होगी तो सर जी 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और साथ ही देशांतरीय 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे बात समझ में? तो यहां पर ये आप सभी को कर देना है। और एक और बात, प्रदेश का कुल अक्षांश विस्तार या टोटल में बात करूं तो प्रदेश का, ये भी हमसे पूछ लिया जाता है, प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार। जल्दी से आप बताएंगे मेरे साथी, प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार, ये पॉइंट जल्दी बताओ। यदि टोटल ऑल ओवर यूपी की बात करें ना, तो टोटल की बात है तो साथी आप कर देना 7 डिग्री 36 मिनट, 7 डिग्री 36 मिनट ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, जो अक्षांश विस्तार होगा। ये भी आप सभी को कर देना है। चलो जी, अब चलते हैं भैया जी, ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र मेरे साथी, ठीक है ना, ये आपका यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलो, अब मैं देखूं सर जी, ये अपना उत्तर प्रदेश, अब यहां पर चारों दिशा हैं, यहां दिखाई पड़ रहा होगा सहारनपुर। सहारनपुर से ऊपर तो कोई जनपद है ही ना। यहां पर मेरे साथी शामली, ये आप देखेंगे, और इधर हो गया बलिया, और ये हो गया आपका मेरे साथी सोनभद्र। ठीक है ना, ये आपका सोनभद्र। अब क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में, यदि हम देखें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे इस तरीके से, तो ये आपका बन गया भैया जी नॉर्थ। ठीक है, ये आपका हो गया साउथ, ये तो सभी को पता है ना। ये आपका हो गया भैया जी ईस्ट, और ये आपका हो गया वेस्ट। ठीक है, चलो, अब उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद, यहां देखो मानचित्र में सर जी, तो यहां पर दे रखा है सर जी सहारनपुर, है ही उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद की बात आती तो सर जी आप बलिया कर देना। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद सर आप सोनभद्र करेंगे, और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद तो सर जी आप शामली कर देना। आप क्या करेंगे? शामली। ये मैंने पॉइंट आप सभी को कभी पहले भी लिखवाए होंगे।
ये पॉइंट मैंने आप सभी को लिखवाए भी होंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, इस तरीके से। अब सर एक और बात, यदि मैं यहां से लगूं और साथी बलिया तक जाऊं तो मुझे दूरी कितनी, आज उत्तर प्रदेश की दूरी, अब यहां से यहां तक की जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो 650 किलोमीटर की दूरी है। कितनी, 650, और नॉर्थ से साउथ तक मेरे साथी 240 किलोमीटर की दूरी होगी। और एक और बात ये भी बता देना कि क्वेश्चन ही बनेगा, पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दूरी के बीच में अंतर कितना होगा, तो 410 किलोमीटर की दूरी का अंतर होगा। ऐसे भी आ जाता है कि दूरी का अंतर कितना है, 410 किलोमीटर। चलो भैया जी, अब कोई भी कॉपी पेस्ट ना करेगा, ठीक है ना, कोई भी मेरा साथी कॉपी पेस्ट ना करेगा। और चलते हैं, अब एक हेडिंग और डालेंगे, ठीक है, बस धैर्य पकड़ कर रखेंगे, बहुत चीज आपको देखने को यहां पर मिलने वाली भी है। प्रदेश से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, एक हेडिंग और डाल देना है। प्रदेश जहां मैं लिख दूं तो आप उत्तर प्रदेश समझ जाना। प्रदेश की सीमा से लगे, प्रदेश की सीमा से मतलब बॉर्डर, प्रदेश की सीमा से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भैया जी कौन सी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब एक और बात है, उत्तर प्रदेश भारत का, हां सर, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से घिरी है। यदि प्रदेश की सीमा से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तो आप लिख देना 9, और केंद्र शासित प्रदेश शब्द हट जाए, राज्य शब्द आ जाए तो आप लिख देना भैया जी 8। ठीक है, अब वो कौन कौन से होंगे, एक आपका होगा सर जी हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, एक कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसी के साथ मेरे साथी एक राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, एक उत्तराखंड हो गया। एक भैया जी हरियाणा, एक कौन सा, हरियाणा के आगे चलेंगे हम राजस्थान, हमें राजस्थान दिखाई पड़ेगा। राजस्थान के आगे मेरे साथी आप मध्य प्रदेश के आगे देखो तो सर जी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आगे क्या होगा, छत्तीसगढ़ के आगे मेरे साथी झारखंड, और झारखंड से आगे आप देखेंगे बिहार। ये तो आपके हो गए 8 राज्य, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली क्या होगा भैया जी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और एक देश भी लगा हुआ है, और एक देश केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और साथ ही एक देश होगा, और एक देश जिसका नाम होगा नेपाल। आगे बात समझ में, हाँ सर जी नेपाल। इस तरीके से करेंगे भैया जी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब मैं आप सभी को दिखाना भी चाहूंगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये देश हो गया नेपाल, और सर जी ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये छोटी सी दिल्ली, और हरियाणा, ये वो केंद्र शासित प्रदेश, ये वो राज्य, ठीक है, और ये वो देश हैं। और चलते हैं एमपी, बहुत बढ़िया, एचपी, यूके, इसी तरीके से। और आज ठीक है बहुत आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब जो है मतलब कि राज्यों की तरफ या देशों की तरफ हम चलेंगे, और पॉइंट मैं आपसे पूछता चलूंगा और क्वेश्चनों के जवाब आप देते चलेंगे। पहले मेरे साथी एक देश, पहले हम देश ही कर लें, है ना, पहले हम देश को निपटा लें जिसका नाम होगा नेपाल। बहुत बढ़िया सर जी। एक देश मेरे साथी जिसका नाम आपने पढ़ा भी होगा, देश का नाम क्या होगा, नेपाल। इस तरीके से आप कर देंगे नेपाल। अब नेपाल की तरफ हम चलेंगे भैया जी। नेपाल, पहली बात, नेपाल की जो सीमा, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है ना,
ये नीला सा जो कलर है ये पूरा का पूरा ये नेपाल की सीमा है, ये पूरी की पूरी, ठीक है। अब ये मतलब पूरा देश नेपाल, और नेपाल की सीमा को उत्तर प्रदेश के 7 जनपद, एक पीलीभीत, एक लखीमपुर खीरी, एक मेरे साथी बहराइच, ये बहराइच है, ये श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जनपद नेपाल की सीमा को 579 किलोमीटर, 5 जिले ना होंगे भैया जी, 7 जिले होंगे। और ये हम, ठीक है ना, कितने जनपद तो आप लिख देना, 7 जनपद होंगे, अभी देखते चलेंगे 7 जनपद। अब वो 7 जनपद कौन कौन से, मैंने एक बताया सर जी आपको, पीलीभीत, जिसे छोटा पंजाब भी कहा जाता है। पीलीभीत के आगे जब हम बढ़ेंगे सर जी, लखीमपुर खीरी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद होगा, जो 7680 वर्ग किलोमीटर में अकेला फैला हुआ है। अब लखीमपुर खीरी से आगे देखो तो साथी बहराइच, ठीक है जी, बहराइच के आगे हम देखें तो सर जी हमें श्रावस्ती देखने को मिलेगी। और फिर मेरे साथी एक जनपद और होगा जिसका नाम होगा बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर के आगे 1 2 3 4 5 सिद्धार्थनगर, सर जी बलरामपुर के आगे आपको दिखाई पड़ेगा सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के आगे आपको महाराजगंज। और एक बात बताऊं, यूपी ट्रिपल एससी की कोई सी भी परीक्षा को आप उठा लेना, जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, बीडीओ हो, जो भी, वहां से एक बॉर्डर से साझा करने वाला जनपद निश्चित आता ही आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये वो 7 जनपद होंगे, और मेरे साथी इन 7 के 7 जनपद, ये जो यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक जो है ये 579 किलोमीटर की हमारी सीमा साझा कर जाते हैं। कितने, तो मेरे साथी यदि मैं सीमा बॉर्डर की बात करूं तो कितने किलोमीटर आप बताएंगे सर जी, 579 किलोमीटर। अब क्वेश्चन यही तो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जो मतलब कि कितनी सीमा नेपाल के साथ, या नेपाल कंट्री जो नेपाल देश है इसके साथ साझा करती है, तो मेरे साथी आप बता देना सर जी 579 किलोमीटर की, ठीक है। चलो गुरुजी, मुझे जाना है कहां, मुझे जाना है भैया जी नेपाल जाओ, हाँ जी। एक भैया जी जब नेपाल जाऊंगा तो एक यहां पर बहराइच जनपद है, ये रहा, बहराइच का एक बॉर्डर होगा रूपईडीहा। कौन सा सर जी, मतलब बॉर्डर है बहराइच जनपद में रूपईडीहा, और साथ ही महाराजगंज में होगा एक सोनोली बॉर्डर, ऐसे आपको कर देना है। अब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, ये सबसे ज्यादा व्यस्त है, यहां से सबसे ज्यादा जाते हैं लोग नेपाल में, नेपाल की भारत में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन रूपईडीहा एक बॉर्डर क्रॉसिंग, एक बॉर्डर होगा साथी रूपईडीहा, नेपाल जाने का मार्ग, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में, तो आप बताएंगे, एसी बंद करो, आप बताएंगे भैया जी ये आपका होगा बहराइच में, ठीक है। अब ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मुझे जाना है भैया जी कहां पर, बॉर्डर की बात है ना, बॉर्डर आप करेंगे एक होगा साथी रूपईडीहा, बहुत बढ़िया, मैं रूपईडीहा, ठीक है ना, रूपईडीहा ये आपका होगा सर जी बहराइच में, और एक मेरे साथी एक होगा आपका सोनोली बॉर्डर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सोनोली, ठीक है, और ये आपका होगा सर जी महाराजगंज। अब किसी भी मेरे साथी को यदि जाना है कहां, नेपाल, तो आप रूपईडीहा बॉर्डर से भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए रूपईडीहा कहां पर, तो आप एकदम जल्दी से बता देंगे सर जी जो है बहराइच में, और सोनोली बॉर्डर ये आपका महाराजगंज में होगा। सर जी एक ये हमारा लखीमपुर खीरी कहां है, ये रहा, ये लखीमपुर खीरी,
लखीमपुर खीरी में भैया जी एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। आगे बात समझ में भाई, एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा। और इस नेपाल का एक होगा शुक्ला फांटा, ये भी आप लिख देना, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा मेरे साथी? शुक्ला फांटा, कई बार क्वेश्चन आया है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो भैया जी, शुक्ला फांटा तो होगा नेपाल में, ये वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे लखीमपुर खीरी का हो गया कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। दोनों की सीमा मतलब कि क्रॉसिंग बॉर्डर है, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी। तो कहने का मतलब होगा दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी और नेपाल की शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ अपना गलियारा साझा कर देता है। अपना क्या? तो भैया जी गलियारा साझा कर देता है। तो चलो मैं इस पॉइंट को और लिख दूंगा, लिख दो सर जी, ठीक है। एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये कहां है सर जी? ये आपका बन जाएगा भैया जी लखीमपुर खीरी में। ये कहां पर? लखीमपुर खीरी। एकमात्र तो है, लेकिन हम पॉइंट यहीं करते चलेंगे ना। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी नेपाल की शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ नेपाल के, हाँ सर जी, नेपाल के शुक्ला फांटा, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ गलियारा साझा करता है, गलियारा साझा करता है। चलो भैया जी, ये तो पॉइंट आ गया समझ में सर जी, ठीक है भाई, ये पॉइंट आ गया ना। और दूसरी एक और बात, इस महाराजगंज में एक होगा सोहोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। साथी कौन सा? सोहोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है, या मैं बात सेम ऐसी लिख देना है, यहीं लिख दूंगा, पॉइंट एकदम राइट। सोहोगी बरवा मेरे साथी कौन सा? सोहोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। जब चल रहा है टॉपिक तो कंप्लीट कर लेंगे। सोहोगी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये अभ्यारण्य कहां पर स्थित होगा भैया जी? आप लिख देंगे महाराजगंज में। ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहां? महाराजगंज में। और नेपाल के चितवन, यही तो लिखना है सर जी, नेपाल के चितवन जो जंगल वगैरह हैं, चितवन नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क के साथ, ठीक है, नेशनल पार्क के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है, गलियारा साझा करता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है मुझे जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट ना छोड़ेंगे, इतने बेहतरीन तरीके से चलेंगे, ठीक है ना, कि आप भी कहेंगे कि हाँ सर जी। अभी देखो एक बात तो ये हो गई साथी, एक और बात है भैया जी, पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना, एक पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल तीनों की साझेदारी है, और महाकाली नदी पर ये बनी हुई है। चलो जी, अब मैं एक चीज और बताऊंगा, ये कहां गया? बहराइच, ये रहा सर जी बहराइच, ठीक है। बहराइच का रुपईडीहा है ना, और बहराइच के 4 गांव होंगे, ठीक है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर बसे गांव हैं, ठीक है। तो नेपाल सीमा पर बसे, नेपाल, चलो पहले पूरा ही क्वेश्चन कर दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने भैया जी, कौन सी सरकार की बात? उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर, नेपाल की जो सीमा है, नेपाल सीमा पर वसे, नेपाल सीमा पर वसे गांव, ठीक है। अब वसे कौन कौन से? मतलब कि देखो,
ये नेपाल की सीमा होगी, अब यहां भी तो गांव होंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर बसे बसे गांव भवानीपुर, ठेडिया, ढाकिया और बिछिया। तो एक होगा भैया जी भवानीपुर, भवानीपुर एकदम राइट हो गया सर जी। एक आपका हो गया टे ठेडिया, ठेडिया टेढ़िया होगा, ठीक है ना, टेढ़िया। इस तरीके से कर देना मेरे साथी। एक बिछिया, एक गांव का नाम है बिछिया, और एक ढाकिया। एक कौन सा होगा, बिछिया, बिछिया वे क्या है मेरे साथी, ढाकिया, ढाकिया। अब ये जो गांव है ना, ये सारे के सारे बहराइच में हैं। ये कहां पर हैं, देखो भवानीपुर, टेढ़िया, बिछिया व ढाकिया बहराइच में पड़ते हैं। गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है बहराइच, ठीक है ना। इन गांवों को मेरे साथी, गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। कौन सा राजस्व गांव घोषित किया है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आप सभी को कर देना होगा। अब ऐसे आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर बसे निम्नलिखित में से किन गांवों को, ठीक है ना, राजस्व गांव घोषित किया है। ये बहराइच के हैं। अब 3 इनमें से दे देगा, एक ना देगा, तो यही क्वेश्चन हमारा भैया जी गलत बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप सभी के शानदार तरीके से आए होंगे। और सर मुझे जाना है नेपाल, मुझे कहां जाना है, मुझे जाना है नेपाल। और नेपाल के लिए भैया जी, ठीक है ना, अयान जी, अयान अंसारी जी, ठीक है। अब मुझे क्या है, अब मुझे क्या है भैया जी, मुझे जाना है नेपाल। और नेपाल जाना है तो मुझे बस से, और बस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और नेपाल देश की सरकार के बीच एक साझा हुआ, और जिसमें एक जो है बस जिसका नाम था मैत्री। हाँ सर जी, कौन सी, मैत्री बस सेवा। अब मैं जाऊंगा मैत्री बस सेवा, ठीक है ना। कौन सी सेवा, मैत्री बस सेवा। ये आप सभी को पता है मैत्री बस सेवा कहां से कहां तक चलती है। कोई भी बता दो मैं मान जाऊं कि मैत्री बस सेवा ये तो सर जी यहां से यहां तक के लिए चलती है। तो भैया जी मैत्री बस सेवा ये कहां से कहां तक जाएगी, तो भैया मैं जाऊंगा वाराणसी, ठीक है। पहले यदि मैं आसपास पूर्वांचल में निवास कर रहा हूं तो मैं वाराणसी से डायरेक्ट बस में बैठूंगा और काठमांडू, हाँ सर जी, ये काठमांडू नेपाल लेकर पहुंच जाएगी मुझे। भाई काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर को देखूं, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भगवान गौतम बुद्ध जी की जन्मभूमि नेपाल की मतलब लुम्बिनी में जाऊं तो कहां से देखूं और कहां से बैठूं, तो वाराणसी से बैठूं काठमांडू के लिए। सर मैं वाराणसी नहीं जा रहा तो लखनऊ जाओ, लखनऊ से तो मिलेगी, लखनऊ मिलेगी यहां से भी, ये भी भैया जी आपको काठमांडू तक। मैत्री बस सेवा कहां से, तो कहां से कहां तक चलेगी, वाराणसी से काठमांडू भी जाएगी और साथ ही लखनऊ से काठमांडू भी जाएगी। सर मैं तो उधर का ही हूं, मैं यहां लखनऊ कैसे आऊं, तो भैया जी आप रुपई डी है, रुपई डीहा, रुपई डीहा ये आपका होगा मेरे साथी बहराइच। यहां से भी आपको बस मिलेगी और यहां से मिलेगी तो आप नेपालगंज जाकर उतर जाना। कहां सर जी, नेपालगंज। अब देख लो, अब मैत्री बस सेवा वाराणसी, काठमांडू, नेपाल ये इन 3 जगहों से और यहां के लिए चलती है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, नहीं जी, ठीक है। चलो यहां तक तो हमारे सिद्धार्थ नगर से तुरंत मिलता है, कोई भी सेवा हो सिद्धार्थ नगर से भी तो यहीं से होकर जाएंगी, और जब होकर जाएंगी तो हम चलो बढ़नी सिद्धार्थ नगर के रेलवे स्टेशन पर चलेंगे, ठीक है ना। आप सिद्धार्थ नगर की क्या बात करते हैं, हम तो ट्रेन में चलेंगे और ट्रेन में जाएंगे तो सिद्धार्थ नगर का एक वढ़नी रेलवे स्टेशन होगा, है ना। चलो हम रेलवे से चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का
भैया जी कौन सी प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का बढ़नी। और ये बढ़नी कहां पर होगा? सिद्धार्थ नगर। बढ़नी आप लिख देना सर जी, सिद्धार्थ नगर। बहुत पावरफुल क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बढ़नी मतलब सिद्धार्थ नगर। और क्या है भैया जी? और आप करेंगे एक रेलवे स्टेशन और होगा नोतनवा। नोतनवा ऐसी तो होगा नोतनवा। नोतनवा ये आपका महाराजगंज में। ये क्या है सर जी? ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, नूतनवा महाराजगंज में। ठीक है, रेलवे स्टेशन। यहां से चले जाओ आप, रेलवे स्टेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ना बस में जा रहे तो उत्तर प्रदेश का बढ़नी, सिद्धार्थ नगर, नूतनवा, महाराजगंज रेलवे स्टेशन नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए। ठीक है ना, रेलवे स्टेशन नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए। हाँ सर जी, किसके लिए? यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण, यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलो जी, यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? एक बार भाई जल्दी से ईमानदारी से बताओ, यदि कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है तो वो प्यारा सा थंब का निशान और स्पीड के साथ चलेगा। कोई नेपाल हम ही चलेंगे, चलो लेके। ठीक है, हम ही चलेंगे ना, क्यों ले जाओ, मैं लेकर चलो। ठीक है, चलो, तो ये भी एकदम राइट क्वेश्चन होंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी यदि नेपाल से अब नदी नाले भी जब टॉपिक दे रखा है तो नदी नाले में करवा दूंगा, नदी नाले भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलो सर। समझ आ रहा है सर जी? अब अच्छा, इतने पे भी समझ में ना आएगा तो फिर तो बेकार चीज है, फिर तो बेकार है। और अब तुम कहते थे सर जी डीप, अब डीप झेलना सारी चीजें। अब राज्य की तरफ चलूं मैं, और राज्य ले लो हिमाचल प्रदेश। राज्य कौन सा मेरे साथी? राज्य आप ले लो भैया जी, पहला आप हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हाँ सर। अब राज्य की तरफ हम चले और राज्य लेंगे भैया जी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एकमात्र जनपद से लगा हुआ है। देखो ये रहा ना हिमाचल प्रदेश मात्र तो मात्र इस सहारनपुर की सीमा को साझा कर रहा है, बताओ और कहीं लग रहा है? नहीं जी, जनपद इससे लगे हुए हैं एक। जनपद कितने भैया जी? एक जनपद, और वो भी कौन सा होगा? सहारनपुर होगा। वो भी कौन सा मेरे साथी? सहारनपुर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जनपद। ठीक है, यहां भी देखो तो हिमाचल प्रदेश का मात्र सिरमौर जिला लगा हुआ है सहारनपुर से, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर। ठीक है, अब भैया जी मुझे जाना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बात समझ में उत्तम भैया। अब हिमाचल प्रदेश या तो अपनी गाड़ी, अब गाड़ी से जाएंगे तो हम कैसे होते जाएंगे? नेशनल हाईवे NH-44 से होते हुए और NH-5, दो ही नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से आपको हिमाचल प्रदेश में ले जाएंगे। सर जी कौन सा होगा? तो एक होगा नेशनल हाईवे, ये हाईवे भी तो पूछे जा रहे हैं, नेशनल हाईवे NH। हाँ सर, ये तो सबसे बड़ा है NH-44 व NH-5। ये नेशनल हाईवे आपको उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, कहां से? उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करा देंगे। ये सहारनपुर से होकर निकलेगा NH-44 NH-5। आगे बात समझ में ना? चलो जी भैया जी, हिमाचल प्रदेश ना चलेंगे, बड़ी सर्दी है, तो ले कौन जा रहा है भैया? मतलब मनी मन में सोच रहे हो लेके चलेंगे? नहीं, लेके ना जा रहा कोई भी, ये तो कहने की बात है। तो नेशनल हाईवे NH-44 और NH-5 एकदम राइट है जी, ये एकदम करेक्ट हो गया। अब एक और बात, ये जो हिमाचल प्रदेश है सबसे कम सीमा साझा करता है प्रदेश में। ठीक है ना, अपना जो प्रदेश है, प्रदेश मेरे साथी सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम
साझा करता है। सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है, और सबसे कम की बात आए तो मेरे साथी हिमाचल प्रदेश के साथ। तो प्रदेश का मतलब प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट एकदम राइट है, यहां तक एकदम करेक्ट होगा। चलो अब इसी के देख लो, नेशनल हाईवे, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई है। अब देखो भैया जी एक और, अब लेकर चलो उत्तराखंड पर है। ये रहा उत्तराखंड, भगवा रंग में रंगा हुआ ये उत्तराखंड, और दूसरा ये आपका होगा, राज्य ही कर दो, हम तो करते चल रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड को भी बेहतरीन तरीके से करेंगे उत्तराखंड। अब मुझे ये बता दो कि उत्तराखंड के साथ कितने जनपद, तो उत्तराखंड के साथ देखो तो 7 लगे होंगे। देखो भाई भगवा रंग है ना ये रहा, ठीक है सर जी, सही है। ये आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 जनपद। हाँ भैया जी, कितने, तो 7। अब ये 7 कौन कौन से होंगे, तो आप लिखेंगे भैया जी, एक आपका बन जाएगा सहारनपुर, ठीक है जी, एक आपका सहारनपुर। सहारनपुर से आगे की तरफ बढ़ेंगे बिजनौर। बिजनौर उत्तराखंड की सीमा को सबसे ज्यादा साझा करता है, बिजनौर सबसे ज्यादा। फिर इस सॉरी पहले मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर करेंगे भैया, पहले आप मुजफ्फरनगर, खतौली, हाँ सर यही आप पहुंचे मुजफ्फरनगर। फिर आओ बिजनौर, बिजनौर सबसे ज्यादा, बिजनौर हो गया। फिर इसी के साथ बिजनौर के आगे हम आए मुरादाबाद, और मुरादाबाद के आगे रामपुर बरेली। हाँ सर जी, कौन सा, एक और बनाओ रामपुर, और एक और बना दो बरेली, और एक और पीलीभीत। बरेली और मेरे साथी एक और जनपद होगा जिसका नाम होगा पीलीभीत। करेक्ट बात है, हाँ सर जी पीलीभीत। चलो जी, तो ये आपके कौन कौन से, सर जी एक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। मेरे साथी ये 7 जनपद, और जबकि मैं देखूं तो 5 जिले उत्तराखंड के भी लग रहे हैं। 5 जिले उत्तराखंड के कौन कौन से, ऊधम सिंह नगर, आपको बता दूं ना मैं, ऊधम सिंह नगर भैया जी ये लगा हुआ है, सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को साझा कर रहा है ऊधम सिंह नगर। नैनीताल आपने पढ़ा होगा, नैनीताल, हाँ सर जी। एक पौड़ी गढ़वाल आता है ना भैया जी, पौड़ी गढ़वाल जाना है, चलो तो पौड़ी गढ़वाल, ठीक है पौड़ी गढ़वाल हो गया। और मेरे साथी एक आपका नैनीताल, एक हरिद्वार, हरिद्वार भी होगा, ठीक है, एक आपका हरिद्वार, और एक राजधानी भी लगी हुई है जिसका नाम होगा देहरादून, ठीक है देहरादून। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ऊधम सिंह नगर। मेरे साथी ऊधम सिंह नगर 4 जिलों के साथ लगा हुआ है, एक कौन सा होगा, बिजनौर। ये 4 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करेगा, बिजनौर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, हाँ सर जी, एक आपका रामपुर और बरेली, रामपुर व रामपुर और क्या बरेली। अब ऐसी तो क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तराखंड का जो ऊधम सिंह नगर निम्नलिखित में से प्रदेश के कितने जनपदों की सीमा को साझा करता है, तो आप बताएंगे भैया जी वो करता है 4। और देखो एक और बताऊं, बिजनौर, बिजनौर सबसे ज्यादा लगा हुआ है, बिजनौर उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लगा हुआ है, उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा उत्तराखंड के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करेगा, कौन सा, बिजनौर आप कर देना। चलो एक क्वेश्चन यहां तक तो कंप्लीट है ना भाई, यहां तक तो सभी की कंप्लीट हैं, यहां तक पॉइंट कंप्लीट है, यस सर जी, ठीक है पूर्णिमा दुबे जी। अब एक और बात दूसरी ये भी हो गई भैया जी, अब आता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को। उत्तर प्रदेश, हाँ सर
कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, नाम तो आपने सुना होगा, पुनर्गठन विधेयक जो आया था। ठीक है, पुनर्गठन विधेयक। और विधेयक ये कब आया? ये आया भैया जी विधेयक 2000 को। ठीक है, 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, जब 9 नवंबर 2000 को। एक और बात, एक भैया ने बहुत बड़ा कमेंट से करा था कि सर जी आपने जो है रक्षक बैच में तो गठन करा दिया 9 नवंबर 2002 और इसमें करा दिया 2000। तो भैया एक बार कमेंट्स करने से पहले क्लास को देख लिया करो। ठीक है, आपकी जो कमेंट्स है ना वो बहुत नेगेटिविटी फैला देती है, लेकिन आप सत्य और असत्य पहले देखो चीज और उसके बाद किया करो। ऐसा ना हो कि कभी गलत मैं ही हूं और मैं कमेंट्स करने से पहले ना देख पा रहा और मैंने आंख मीच के कमेंट्स कर दिया। ठीक है, तो इसलिए भैया कमेंट्स करने से पहले आप देखा करो, तो ये अच्छा शोभा नहीं देता आपके लिए। चलो जी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की बात आती है और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब होगी? टाइम भी हो लिया लेकिन करेंगे राष्ट्रपति की मंजूरी। इस पर मेरे साथी राष्ट्रपति की मंजूरी कब? तो आप लिख देना 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, 28 अगस्त 2000 की बात है, 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति। ठीक है, अब उस समय जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उस समय प्रेसिडेंट। अब दो क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा भी। ठीक है ना, तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन। ठीक है ना, राष्ट्रपति थे मेरे साथी KR नारायणन ऐसे कर देना। ठीक है, ये भी आप करेंगे। और सरची एक बात ये कर दो, उत्तराखंड का जब गठन हुआ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, नाइक राज्यपाल थे, राम नाइक राज्यपाल थे उस समय। राम नाइक राज्यपाल है जब 2000 का वो था है। बहुत बढ़िया। विधेयक जब आया, जब उत्तराखंड का, ये मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यही तो क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड के गठन के समय। गठन के समय उत्तर प्रदेश के सीएम और भैया जी राज्यपाल आप सभी को लिखना है। जिस समय उत्तराखंड का गठन हुआ, ये चीज तो आप कमेंट्स में बताएंगे और एक बार मेरे साथी देखेंगे जो क्वेश्चन आपके आए थे प्रीवियस ईयर के। ये यूपी SSC ने पूछे वो क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित की? देख लो, 5 ऑप्शन वाले आजकल आ रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी बढ़ जाएंगे। लखनऊ। और कब सर? 1921 की तो बात है। 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया? तो 1921 में लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में किस भारतीय राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से? यदि आपने मैप देखा होगा तो यहां देखो भैया जी, पश्चिम की बात है तो ये होगा आपका हरियाणा, है ना। ये आपका क्या हो गया? तो हरियाणा। यहां पर होगा पश्चिम की सीमा हरियाणा से। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो अपना उत्तर प्रदेश ही ना करता, नेपाल से लगा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने होंगे? तो आप बताएंगे 9। आगे बात समझ में ना? ये प्रीवियस ईयर के हैं जी, ये आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अभी जो हाल फिलहाल में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यही तो था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है? तो देखो यहां तो पंजाब आ गया, ये गलत हो गया।
यहाँ तेलंगाना हो गया, ये गलत होगा। यहाँ भी पंजाब है, ये गलत। तो इसलिए छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनके साथ ही तो करेगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कल करवाया? आया हुआ क्वेश्चन है, वाराणसी। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? नवंबर 2000 में ना। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 9। वही सारे क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में किस राज्य को नहीं छूती है? तो ये रहा तेलंगाना, बाकी उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, यही तो क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? 7.33% कराया है सर आपने अभी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अभी कराया सर जी, कुशीनगर नहीं करता, 7 करते हैं कुशीनगर। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नेपाल के साथ लगती है, तो आप लिख देना भैया जी, लगती है तो महाराजगंज की। ये मैंने अब ये प्रीवियस ईयर जो हाल फिलहाल में यूपी SSSC ने एग्जाम कराए थे, वो ही मैंने ये कराए हैं, और इन्हें भैया जी आप करना। और उत्तराखंड के गठन के समय यदि आप रियली में तैयारी करने वाले हैं तो एक बार मेरे साथ ही कमेंट्स करेंगे लेवल कक्षा का, ठीक है। बहुत गहराई के साथ हम करेंगे, और मैं कहता हूं कि इतनी गहराई आपको कक्षांश से अब धीरे धीरे मालूम भी पड़ जाएगी सारी चीजें, कि हाँ सर यदि आप पढ़ने वाले हैं तो वाकई करेंगे, नहीं तो भैया जी फिर तो दिक्कत ही है। तो उत्तराखंड की गठन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप सर्च करके एक बार कमेंट्स में जरूर बताएंगे। कोई नया सजेशन हो जिसे मैं फॉलो कर सकूं तो मेरे साथ ही आप निश्चित बताना, और इसी के साथ मुलाकात करूंगा कल और बेहतरीन से सेशन के साथ। सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।